इतनी मेहनत क्यों करता है यार? एक छोटा सा घर था, दीवारें टूटी हुई थी, बिस्तर नहीं था, चारपाई थी, लेकिन इस घर में खुशियां बहती थी क्योंकि इस घर में एक 15 साल का बच्चा अपनी मां के साथ बहुत खुशी खुशी समय काट रहा था। और इस बच्चे का सिर्फ एक सपना था कि अपनी मां के लिए किसी भी तरीके से बस एक छोटा सा घर बनाना था। माँ, एक दिन मैं आपके लिए बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। और ये मात्र 15 साल का बच्चा अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन में स्कूल और रात में एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। थकान बहुत होती थी, लेकिन शिकायत कभी किसी से नहीं की क्योंकि उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ उसका सपना रहता था। बेटा, तू थकता नहीं है क्या? लेकिन किसी को क्या पता था कि अगला पल क्या होगा। हर रोज की तरह जब ये बच्चा शाम को अपने काम से घर लौट रहा था तो सामने से आती हुई एक तेज रफ्तार कार ने ऐसी टक्कर मारी कि ये बच्चा जाकर सीधा जमीन पे गिरा। आसपास के लोगों ने उस बच्चे को उठाया, हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन अभी बच्चा बेहोश था। लेकिन जब बच्चे को होश आया तो बस वो जोर जोर से एक ही बात चिल्ला रहा था कि मां मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। माँ, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा और उसकी मां की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकल रहे थे। एक कोने में खड़े होकर मां ये देखती रही मानो जैसे एक जिंदा लाश देख रही हो। आज उस बच्चे ने अपनी आंखें नहीं खोई थी, उस बच्चे ने अपना सपना खोया था जो उसने अपनी खुली आंखों से देखा। हेलो नन्ही जान, कैसे हैं आप सब? तो मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। तो चलो आज हम क्लास 10 की सीरीज का 10वां चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट। बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी भैया लाइट की कि भाई हमें लाइट पढ़ा दो, लाइट पढ़ा दो। देखो कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि लाइट का एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करना अभी मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें ना सारी चीजें नहीं डिलीवर कर पाऊंगा, सारी चीजें सिखा नहीं पाऊंगा। तो मैंने सोचा था उसको पार्ट्स में बनाते हैं। तो ये लाइट का पार्ट 1 है जिसके अंदर मैं पूरा मिरर खत्म कराऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर करेंगे, कॉनकेव मिरर करेंगे, मिरर फॉर्मूला करेंगे, मैग्निफिकेशन करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल है सारे करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 करेंगे रिफ्रैक्शन, वो बहुत छोटा सा होगा। और थर्ड लास्ट पार्ट करेंगे जो की है हमारा लेंस। तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखो भैया लेक्चर थोड़ा सा स्लो चलेगा, तो जिन बच्चों को लग रहा है कि भाई मेरे को आता है, YouTube में ना एक ऑप्शन होता है 2x का, उस पे जाना, ऐसे ऐसे दबाना, उसको दबाना और दबाने के बाद चल के चलती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको लग रहा है बहुत स्लो है तो भैया YouTube में जाओ, ऐसे दबा दो, ये वीडियो चलने लग जाएगी एकदम। मैं क्या बोलूंगा तुम्हें भी समझ नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो वहां पे जाके आप इसको फास्ट और स्लो कर सकते हो। तो भैया शुरू करते हैं कि what do you mean by a light। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल कराऊंगा। टेंशन मत लो यार, इंपॉर्टेंट है, टफ है, पर जब मैं पढ़ाऊंगा आसान हो जाएगा, बिल्कुल मक्खन क्लियर हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो देखो कि what do you mean by light। भैया लाइट क्या होती है? हमको ये येलो कलर दिख नहीं रहा होगा ना, एक काम करते हैं लाल ले लेते हैं कि भैया what do you mean by light। तो याद रखना लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बेटा? एनर्जी का एक फॉर्म है जो आसपास की चीजों को देखने में मदद करता है। अभी अगर मैं अंधेरा कर दूं ना यहाँ पे तो मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, मेरे से दांत दिखाई देंगे, ये दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो याद रखना अगर मैंने अंधेरा कर दिया तो सिर्फ दांत दिखाई देंगे क्योंकि वो वाइट है, बाकी चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आसपास की चीजों को देखने में मदद करती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके भैया। अब लाइट के बारे में ना थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। जैसे मान लो कि जब वो रिश्ते वाले आते हैं तो बताते हैं ना कि जी हमारे लड़के ने ये कर रखा है, हमारे लड़के ने ये कर रखा है, इतना छापता है, इतना नहीं छापता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे ही लाइट के बारे में समझ लेते हैं कि लाइट है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो लाइट के बारे में बता देते हैं। तो देखो लाइट क्या है?
लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे चलती है? सीधी चलती है। ओके भैया, पहला पॉइंट क्लियर है। ये जो होती है बहुत तेज चलती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब पलक झपकाया 3 लाख किलोमीटर, लाइट गायब, मिलेगी ही नहीं, ढूंढते रहो कहां चली गई। ठीक है, अगला क्या है? द सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। धरती के ऊपर जो सूरज है ना, वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। वहां से प्रकाश, ये नहीं है कि मैं टेलीफोन कर रहा हूं कि वो भैया जी हमारे यहाँ ना लाइट नहीं आ रही, जरा सूरज को ऑन कर देना, लाइट चाहिए हमें, तो ऐसा नहीं होता। सूरज अपने आप कहता है ले लाइट ले ले, वो नेचुरल है, अपने आप आता है। ऐसा नहीं है कि फोन ऑन करना पड़ता है, नो, ऐसा नहीं होता। आर्टिफिशियल सोर्स कौन सी है? बल्ब हो गया, लैंप हो गया, एलईडी हो गया, ये वो है आर्टिफिशियल जो हमने खुद बनाई है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, कि जब भी कभी सूरज से लाइट आती है तो वो हमेशा स्ट्रेट आती है। कैसे आती है? स्ट्रेट आती है, बट इन द फॉर्म ऑफ वेव। लहरा के, मटका के, छमका के आएगी। भाई समझ में आएगी नहीं? ये कैसे आएगी? लहरा के, मटका के और छमका के। सीधी आई, लहरा के, मटका के, छमका के। बहुत बैठा दिमाग में, बैठा दिमाग में। तो याद रखना, लाइट जो है सीधी आती है, बट इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये वेव वाला कॉन्सेप्ट अभी आप छोटे हो तो आपकी क्लास में नहीं है। जब आ जाओगे ना 12th में, जब पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तब समझ में आएगा कि मैं क्यों बोलता हूं ये, कि लाइट आती है सीधी बट इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, क्या पहला पेज क्लियर हो गया? ओके, मक्खन क्लियर कर दूंगा, एकदम एकदम ऐसा लगेगा कि बटर की तरह ऐसे रखा और स्वाद आ गया। ठीक है, इतना मजा आ जाएगा। अगला देखो, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। इसका हमें प्रूफ चाहिए। क्या चाहिए? प्रूफ। अब आपको प्रूफ देते हैं। तो देखो, पहला प्रूफ क्या है? पहला प्रूफ है शैडो फॉर्मेशन। समझना ध्यान से। मान लो हमने यहां पे अपनी गेंद रख दी। क्या रख दी? गेंद। गेंद का मतलब क्या होता है? बाल। बाल रख दिया। तो अब देखो हमने क्या करें, यहां से लाइट की सोर्स ले ली। जैसे हमने इसके ऊपर टॉर्च डाली, देखना ध्यान से, ये हमने पीछे क्या लगाई हुई है? स्क्रीन लगाई हुई है, स्क्रीन। अब जैसे ही क्या हुआ बेटा, इसके ऊपर लाइट फॉल करती है। फॉल करने के बाद इस तरफ पे लाइट तो है ही नहीं, तो इस तरफ क्या बनने लग जाएगी? शैडो बनने लग जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसके पीछे उसकी परछाई बनेगी कि नहीं बनेगी? इसका मतलब साफ है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट ट्रैवल करती है। अगर परछाई नहीं बनती, अगर परछाई नहीं बनती, इसका मतलब लाइट ट्रैवल स्ट्रेट नहीं करती। कैसे? मान लो लाइट गई ऐसे घूम के खच से यहां पहुंच गई, लाइट गई घूम के एक खच से यहां पहुंच गई, तो क्या यहां शैडो बनती? नहीं बनती। इसका मतलब साफ है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट ट्रैवल करती है, तो वो शैडो बनाती है। दूसरा क्या है? बर्निंग कैंडल एक्सपेरिमेंट। हुआ क्या था, ये लड़का ना पढ़ाई में बहुत नालायक था। इसके बोर्ड एग्जाम आ गए थे और ये पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो इसके पापा ने क्या करा, एक यहीं से पाइप ले लिया और इसकी इतनी मार लगाई कि पाइप मोड़ दिया। बात समझ में आएगी नहीं है? अब ये उसी पाइप का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में कहानी क्या है, यहाँ पे हमने लगा दी मोमबत्ती। क्या लगा दी? मोमबत्ती। अब मोमबत्ती से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पहले ये पाइप सीधा था बेटा, पहले इस पाइप का क्या सही था, तो ये पहले पाइप सीधा था जब तक इसकी पिटाई नहीं हुई थी। अब क्या हुआ, इस भाई ने इस कैंडल को देखना चालू करा, लाइट ऐसे आई, कह रहा हाँ भैया सब नजर आ गया मेरे को, एकदम बढ़िया नजर आ गया। अब जब इस पाइप को मोड़ दिया गया पापा जी के द्वारा, तो अब ये क्या कर रहा है गधा, उस कैंडल को फिर से देख रहा है। तो अब क्या है, इसको ये कैंडल जलती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। अगर लाइट टेढ़ी मेढ़ी आती तो इसकी आंखों में आ जाती, तो इसको कैंडल दिखाई देती। इसका सेकंड प्रूफ मिला इसको। देखा, पिटाई खाने का इसका दिमाग चल गया, फिर इसको सेकंड प्रूफ मिला। ओ, इसका मतलब लाइट बेंड पाइप में ट्रैवल नहीं कर पाई, अच्छा सीधी चलती है, इसका मतलब यही ब्लॉक हो गई। तो ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया। पिटाई खाने का वैसे दिमाग बहुत तेज चलता है, इसका भी चल गया। तो बर्निंग कैंडल एक्सपेरिमेंट से आप पता लगा सकते हैं कि लाइट हमारी कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट ट्रैवल करती है। आई बात समझ में? ओके। अब देखो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। नन्ही जान, अपने पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं। पहला कौन सा है? ल्यूमिनस, एंड सेकंड कौन सा है? नॉन ल्यूमिनस। देखो ल्यूमिनस क्या होता है, ल्यूमिनस वो होता है जिनकी खुद की लाइट होती है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल सन, कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च और ये फायरफ्लाई। फायरफ्लाई क्या होती है? वो देखिए जुगनू, जुगनू यहां लिख देता हूं, क्या बोलते हैं? जुगनू। क्या बोलेंगे? जुगनू। तो जुगनू देखा रात में चमकता है, उसको फायरफ्लाइज बोलते हैं। अगला क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? जिनकी खुद की रोशनी नहीं है, वो दूसरों की रोशनी से चमकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मून, टेबल, बुक, ह्यूमन, वॉल। कैसे? देखो यहां सूरज है, सूरज से क्या करी, बहुत सारी लाइट रेस निकली, बहुत सारी लाइट रेस निकली। और जब ये सारी की सारी लाइट रेस किसके ऊपर फॉल करती हैं? अबे चंदा मामा के ऊपर फॉल करती है, तो चंदा मामा चमकता है और हम लोगों को यहां से दिखाई दो, ओ चंद्रमा चमक रहा है। हमें ये तो पता है, चल गया ना कि चमकाया किसने? चमकाया किसने? सूरज ने। समझ में आ रहा है? चमकाया किसने लाइट? तुम्हें समझ में आ रहा है ना? हाँ, दिमाग उठा लेना। देख रहे हो? चलो बहुत बड़े समझदार तो हो। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर, भाई पूरी खोपड़ी में घुसा लेना कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर है क्या। एक बार मैं समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझाऊंगा। भाई जिसको स्लो लग रहा है 2x का ऑप्शन है, उसको दबा सकता है, कोई संकोच ना करे, उसको दबाएं। ठीक है, उससे फास्ट हो जाएंगी चीजें। आधे घंटे का लेक्चर 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से। अब देखो मान लो ये क्या है हमारे पास,
प्लेन मिरर का कौन सा समझ आया? शीशा क्या होता है? खिड़की के बाद बैठ जाओ, खिड़की के बाद बैठने के बाद वहां देखो जरा, कांच दिख रहा है क्या तुम लोगों को? कांच के आर पार दिख रहा है, वो ग्लास है। क्या है वो? ग्लास। तो अब मुझे इसको मिरर बनाना था, तो मिरर बनाने के लिए बच्चा लोग मैंने क्या करा, इसके बैक साइड में यहां पे सिल्वर लगा दी, चांदी, सचमुच की चांदी लगाई जाती है, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे सिल्वर लगा दी। अब सिल्वर ये नहीं है कि इतनी मोटी सिल्वर लगा देनी, बहुत पतली सी सिल्वर लगाई जाती है, बहुत बारीक। बट अब एक प्रॉब्लम है, हुआ क्या, जैसे सिल्वर लगाया, मुझे यहां जब मैं खड़ा हुआ मुझे अपना चेहरा दिखना तो शुरू हो गया। बट एक प्रॉब्लम है, चांदी कैसी लगाई है, बहुत पतली लगाई है ना, तो अगर मैंने हल्का सा यहां पे हल्का सा हाथ लगा दिया ना, वो चांदी हट गई। और हुआ क्या कि मेरे को अपनी आंख तो दिखाई दे रही थी, नाक दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि वहां से क्या हुआ, सिल्वर तो मैंने हटा दिया। तो अब मुझे इस चीज को बचाना है कि साला आंख तो दिख रही है, नाक कहां गई, है ना? तो इस चीज को बचाना पड़ेगा। तो इस चीज को बचाने के लिए तुम्हारे भाई लोग ने क्या करा, इसके पीछे एक पेंट लगा दिया। और वो पेंट कौन सा है? ROP, रेड ऑक्साइड पेंट, भूलना नहीं है। क्या लगा दिया? रेड ऑक्साइड पेंट। तो जितने भी घर में शीशे होंगे ना, जरा उनको ध्यान से एनालाइज करना, उनके पीछे ना सबके पीछे पेंट लगा होता है, कभी देखना ध्यान से। आई बात समझ में? एक और प्रॉब्लम थी, अगर मैं ये पेंट नहीं लगाता तो होता क्या है बेटा, हमारे पास ना आसपास बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं। बेटा ये गाड़ी कम लग रही है, कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा है, और इस गाड़ी के बैक साइड से निकलता है धुआं, और उस धुएं में होती है सल्फर डाइऑक्साइड। और जैसे ही वो सल्फर डाइऑक्साइड सिल्वर के साथ रिएक्ट करती है, हमारी सिल्वर क्या हो जाती है? ब्लैक। क्या हो जाती है? ब्लैक। एक तो हम वैसे ही बहुत गोरे हैं, ऊपर से शीशे में देखेंगे तो काले और दिखाई देंगे, और ज्यादा गोरे दिखाई देंगे। तो दो चीजें हो रही थी, एक तो सिल्वर हट रही थी और एक काली हो रही थी। तो इन दोनों चीजों को बचाने के लिए अपन लोग ने क्या लगा दिया? अपन लोग ने उसके पीछे लगा दिया रेड ऑक्साइड पेंट, जिससे ना तो सिल्वर हटेगी ना सिल्वर ब्लैक होगी। आई बात समझ में? अब नन्ही जान एक चीज अपने खोपड़ी में पूरी तरह से घुसा लेना, और वो क्या है कि बार बार अगर मैं तुम्हें मिरर बनाने के लिए बोलूं तो मेरे प्यारे बच्चा इसको बना के नहीं आना है। तो वो क्या करना है, सीधा एक लाइन खींचनी है। अब ये लाइन क्या शो कर रही है? ये लाइन शो कर रही है कि भैया क्या बन गया? ग्लास। क्या बन गया? ग्लास। अब हमें क्या करना है, इसको मिरर बनाना है, तो इसके पीछे इस तरीके से लाइन खींच देना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक चीज समझियो, ये वाला सरफेस यहां पे तुम्हें क्या दिखाएगा देगा? अपना चेहरा दिखाई देगा। इस तरफ क्या लगा हुआ है? इस तरफ दो चीजें लगी हैं, एक तो सिल्वर लगा हुआ है और साथ में क्या लगा हुआ है? रेड ऑक्साइड पेंट। तो इधर दोनों चीजें लगी हुई है, उधर क्या लगा हुआ है? रेड ऑक्साइड पेंट। अभी ध्यान समझ, इस तरफ चेहरा दिखना है ना, तो इस तरफ को बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। क्या बोलेंगे? पॉलिश। इस तरफ क्या लगा हुआ है? सिल्वर और ROP लगा है ना, इसको बोलेंगे अनपॉलिश्ड सरफेस। तो बेटा खोपड़ी में बिठा लेना, बेटा पेट में नहीं जाना चाहिए। कहीं पता चला पेट में चला गया और सुबह तुम खेत में गए अपना वोटा लेके, और मैं कह रहा हूं यार ये मेरा मिरर पड़ा हुआ है यार, ये कौन करके गया है यहां पे मिरर? तो प्लीज वो काम नहीं करना है तुम लोगों को। बात समझ में आएगी नहीं है? मिरर बेटा दिमाग भी जाना चाहिए। किसी के पेट में गया ना तो फिर देखना इतनी पिटाई लगाऊंगा ना तुम लोगों की, याद रखना। तो यहां पे क्या लगा दिया? पॉलिश, और यहां क्या लगा दिया? अनपॉलिश। ये अनपॉलिश कहते हैं। आसान है कि नहीं है? आ जाओ भैया, तो देख लो ध्यान से, ये हो गया रिफ्लेक्टिव सरफेस जहां पे हमारी इमेज बनती है, ये हो गया ओपेक साइड जहां पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये एक्चुअल मिरर है हमारा, इसके पीछे हम क्या लगाते हैं? रेड ऑक्साइड पेंट लगाते हैं, सिल्वर लगाते हैं। देखो समझ रहे हो ना, कितना स्मार्ट बच्चा है, इसको भी समझ में आ गया, अब तुम्हें भी आना चाहिए। चलो भैया अब करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि है बहुत ही शानदार टॉपिक्स में से एक, और पेपर में आता है और एक बार में खोपड़ी में बिठा देगा। यार तेरा भाई क्यों टेंशन ले रहा है? आ देख, एक बार में समझ में आएगा, एक बार में। ध्यान समझना, ध्यान से, बस पूरा खोपड़ी को साथ रखना। पता है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? बैठ तो जाते पता नहीं दिमाग कहां पड़ा रहता है। ओ अभी फ्री फायर खेलना है, ओ भाई कल इंग्लिश का पेपर खराब हुआ था, ओ इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ था। छोड़ो यार, जो हो गया अब, ठीक है? अभी जो नेक्स्ट है उस पर तो ध्यान दो यार, पूरा दिमाग यहां रखना, ठीक है? नहीं तो फिर बोलोगे भैया ये चीज समझ नहीं आई थी हमको। तो अपने क्या ले लिया अपन लोग ने? यहां पे प्लेन मिरर ले लिया। अब क्या करा मैंने, यहां से जैसी टॉर्च डाली, आप करके देख सकते हो, यहां शीशा रख दो, शीशे के ऊपर यहां से लेजर लाइट लो, एंड जैसी जाएगी वो टकरा के ऐसे निकल जाएगी। तो ध्यान से सुनना, जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करी बेटा, वो लाइट क्या कर गई? इस तरीके से टकरा के वापस चली गई। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का टकरा के वापस चला जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसको इंग्लिश भाषा में लिखते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ऐसे बॉल लिया, टप से दोस्त के माथे पे मारी, टप से मेरे हाथ में आ गई, इसको क्या बोलेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। आई बात समझ में? ओके चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं कि भैया हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब समझ में आ गया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होती है जब वो किसी मिरर पे हमें जाके टकराती है, ठीक है? अब देखो इसका फॉर्मूलास पढ़ते हैं। तो फिर से मैंने क्या करा, मैंने एक यहां पे क्या ले लिया? प्लेन मिरर ले लिया। बोलो इतनी बात समझ में आई? क्या ले लिया मैंने यहां पे? प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में मैंने यहां से लाइट रे डाली, कौन सी? लेजर लाइट। जैसी मैंने लेजर लाइट डाली,
टकरा के ऐसे निकल गई। तो बेटा एक बात याद रखना, जो लाइट आपने इसके ऊपर डाली उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। लाइट गई, टकरा के वापस निकल गई, इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में एक ना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। ये इमेजिनरी होती है, वास्तविकता में नहीं होती है। मतलब यहां से लाइट आई, टकरा गया, निकल गई, ये सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, इमेजिनरी होती है। रियल में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब जो सरफेस के 90 डिग्री पे हो। अब देखो ध्यान से, क्या यहां पे इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट रे वो होती है जो मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? जो टकरा के वापस जाती है। नॉर्मल क्या होती है? ऐसी इमेजिनरी लाइन जो हम सरफेस के परपेंडिकुलर बनाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? अरे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? आई होप नॉर्मल क्लियर हो गया होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया, ये सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। अब चलते हैं सीधा सीधा लॉस पे। वो लॉस कहां गए भाई? हाँ ये रहा ना, मैं कह रहा लॉस गायब हो गए, ऐसा थोड़ी ना होता। वह पिटाई लगाया था, लॉस कहां चले गए, है ना भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत ध्यान से। ये आई इंसिडेंट रे, लेजर लाइट आई, लेजर लाइट टकरा के वापस चली गई, ये बना दी नॉर्मल। जल्दी बता, जल्दी बता, ये एंगल आई, ये एंगल आर, क्या ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे? ऑलवेज। तो पहला लॉ यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज। बेटा ये शब्द खा गए हैं हम लोग, यहां पे ऑलवेज जरूर लिखें, ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। ये नियम कभी भी गलत नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है मेरे बच्चे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सारे एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तीनों ऐसे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो याद रखना, ऑल लाई इन सेम प्लेन। खत्म यार। कितना था बता? मिरर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पेट में दर्द तो नहीं हुआ? ऐसा लगा भाई बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो गया, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, मुझे पॉटी वॉटी आ गई है, इतना खतरनाक कुछ पढ़ा दिया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मुझको, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ गुड, शाबाश। अगला देख मेरे भाई, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन का होता है सीधे का उल्टा, उल्टा का सीधा। क्या बोला मैंने? सीधे का उल्टा, उल्टे का सीधा। देख लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे मेरे शीशे के आगे खड़ा हो गया, ठीक है, अभी मेरे शीशे के आगे खड़ा हुआ, ऐसे मैं दिखा रहा हूं, तो मेरे को ये मेरा राइट हैंड है, पर मुझे ऐसा लगेगा सामने मैं अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा हूं। समझ में आता है कि नहीं आता है? इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन में क्या होगा बेटा? उल्टे का सीधा हो जाएगा और सीधे का उल्टा। शीशे के आगे गया, मैंने लेफ्ट हैंड उठाया, तो मुझे लगेगा अरे शीशे के अंदर तो मैं राइट हैंड उठा रहा हूं। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इस पे छोटे मोटे क्वेश्चंस आए हैं, आओ उनको करते हैं। देखो, वाई वर्ड एम्बुलेंस, कभी तुमने देखा होगा जब एम्बुलेंस चलती है, उस एम्बुलेंस के आगे की तरफ ये उल्टा लिखा होता है, ऐसा कुछ लिखा होता है एम्बुलेंस। क्यों? क्योंकि बेटा जब एक ड्राइवर इस तरीके से ड्राइव कर रहा होगा और वो अपने शीशे में पीछे देखेगा, अरे पीछे तो कुछ लिखा हुआ है, तो उसको वो जो उल्टी चीज है वो उस मिरर के अंदर सीधी दिखाई देगी, इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, ताकि जो ड्राइवर आगे ड्राइव कर रहा है उसको चीजें सीधी दिखाई दे। पॉइंट बेटा कि नहीं बेटा? ओके, तो पहला हमें क्लियर हो गया, ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, अगला, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? उल्टे का सीधा, सीधे का उल्टा। हो गया भैया ये भी। नेम द फेनोमेना ड्यू टू विच अ मिरर इमेज इज लेफ्ट एंड राइट। उल्टे का सीधा, सीधे का उल्टा। क्या है बेटा? लेटरल इन्वर्जन। आसान है कि नहीं है? सबका आंसर लेटरल इन्वर्जन। चलो मेरे भाई, अगला करते हैं स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पता नहीं क्या बकवास समझाया हुआ है, तुम्हारा भाई एकदम आसान मस्त चीज समझाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हुआ क्या, कहीं से मैं एक स्फेरिकल, मानते ना गोला कितना सही बनाया। आई मान लो मैंने क्या करा, कहीं से कांच की फुटबॉल ले ली। किसकी फुटबॉल ले ली? कांच की। कांच की फुटबॉल कैसी होगी? स्फेयर होगी ना, स्फेयर। तो हमने स्फेरिकल बॉल ले ली। अब उस स्फेरिकल बॉल को मैं बीच में से कट कर रहा हूं। अब जब मैं उस बॉल को नन्ही जान बीच में से कट करूंगा तो जरा खोपड़ी लगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा। ओके, क्या ये हिस्सा अलग हो जाएगा? ओके भैया, दोनों बातें मेरे दिमाग में बैठ गई। अब एक चीज समझ, ये है ग्लास। क्या है ये? ग्लास। अब इसको बनाना है मिरर। क्या बनाना है? मिरर। तो देखो मिरर कैसे बनेगा, मैंने इस बार क्या
करा, इसके बैक साइड में ये लगा दिया कोटिंग। कोटिंग बताइए जल्दी क्या क्या लगा हुआ है? यहां लगा हुआ है सिल्वर और साथ में क्या लगा हुआ है? ROP, रेड ऑक्साइड पेंट। मैंने क्या करा, मैंने बोला इस बार अंदर की बाहर की तरफ कोटिंग लगाई है। एक काम करते हैं ना, इसमें अंदर की तरफ कोटिंग लगा देते हैं। तो मैंने इसमें कोटिंग कहां कर दी? अंदर की तरफ कर दी। तो यहां पे सिल्वर लगा दिया, साथ में क्या लगा दिया? रेड ऑक्साइड पेंट लगा दिया। अब ये मेरे पास दो मिरर बनके तैयार हो गए। देख ध्यान से, क्या यहां अंदर, जल्दी दिमाग लगा, दिमाग लगा बेटा, अरे कलर आना भाई बढ़िया सा, मान दिमाग लगा। अगर मैं यहां खड़ा हो गया तो शीशा ये बन गया ना मिरर, तो इसको बोलेंगे पॉलिश्ड और इसको बोलेंगे अनपॉलिश्ड। जल्दी बता, इमेज कहां दिखेगी? इस गुफा में दिखेगी। देख गुफा सी दिख रही है। जब इसमें गुफा दिखेगी तो इस मिरर को नाम दिया गया कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसमें क्या दिख रही है? गुफा, गुफा, गुफा दिख रही है ना? याद है? अब देख इसमें कहीं गुफा दिख रही है क्या? अरे मेरे को अगर चेहरा देखना है तो ये वाला है ना चेहरा, वहां कहां देखो? वहां तो पेंट लगा हुआ है, पेंट में थोड़ी ना चेहरा दिखता है। तो अब कहां देखना पड़ेगा? यहां देखना पड़ेगा। तो इस तरफ क्या दिख रहा है? हमें चेहरा दिख रहा है और ये बाहर निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है। तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब वो हिस्सा जो कहां निकला हुआ है? बल्ज हो रखा है। बल्ज का मतलब बाहर निकल रहा है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बहुत खतरनाक चीज नहीं पढ़ा दी है बेटा, है ना? सिंपल सीधी चीज पढ़ाई है। अभी एक चीज और समझनी है, एक चीज और समझनी है। वो चीज यार समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से। अभी मेरे सामने तुम मुझे देख रहे हो, है ना? हाँ, वो तो मेरे को पता तुम कितना देख रहे हो मेरे को। हाँ ठीक है, तो अभी तुम क्या कर रहे हो? मेरे को देख रहे हो। एक बात बताओ, अगर मैं क्या करूं, कैमरे की इंटेंसिटी, लाइट धीरे धीरे कम करूं, क्या होगा? मैं प्रॉपर दिखाई दूंगा या थोड़ा कम होता चलूंगा? कम होता चलूंगा। तो एक बात आज से अपने माइंड में इस चैप्टर को पढ़ते हुए बिठा लेना कि अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो बेटा उसमें से बहुत सारी लाइट रे मेरी आंखों में जाती हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइट रेज ज्यादा जाएंगी, मेरी आंखों के अंदर उस आदमी की क्वालिटी बढ़ेगी। अरे यार कितना बढ़िया आदमी दिख रहा है, समझ में आया? एकदम शार्प दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे मैं ये लाइट रेज का काउंट कम कर दूंगा, वो आदमी दिखाई तो देगा लेकिन थोड़ा सा कैसा दिखाई देगा? ब्लर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्लर दिखाई देगा। बोलो दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि ब्लर दिखाई देगा। तो एक कंडीशन है कि भैया हमें मिनिमम कितनी लाइट रे चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए? तो बेटा मिनिमम सिर्फ हमें 2 लाइट रे चाहिए। और अगर 2 लाइट रे हमें मिल गई तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ना तो उसका चेहरा दिखाई देगा, ना उसके आंख नाक कान कुछ नहीं, बस ऐसा दिखाई देगा कि कुछ तो है कि हमें दिख रहा है ना? पर क्लियर नहीं होगा। तो मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए। 3 आई तो क्वालिटी और बढ़ गई। अच्छा हाँ भैया अब दिखना चालू हुआ, ये तो एक नादान परिंदा है। और 4 दिखाई दिया, अब भैया दिखाई दिया, इसको तो 4 नहीं 2 हाथ है। ओ भैया दिखाई दिया, इसको तो 6-7 पैर है। ओ भैया दिखाई दिया, ये एलियन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओ भैया ये तो मेरे जैसा दिख रहा है, एलियन। हाँ आ गई ना बात समझ में? हाँ ठीक है, ठीक है। तो याद रखना इस तरीके से हमें दिखाई देना है। अब आगे चलते हैं बेटा। मैंने इस पहले ही बोला था क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं धीरे धीरे कराऊंगा। तो जिनको लग रहा है कि भैया फास्ट है वो प्लीज इसको 2x पे कर लेना, ठीक है? अब देखो कहानी समझो। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। मैंने यहां पे कॉनकेव मिरर लगा दिया और मैंने यहां से जैसी टॉर्च छोड़ी, पता है कॉनकेव मिरर क्या करता है? टॉर्च जाती है उसको नीचे कर देता है बेंड। ये साला उल्टा काम करता है रे। जैसी लाइट रे गई उसको नीचे भेज देता है, जैसी लाइट रे गई उसको नीचे भेज देता है। आई लाइट ऐसा पिचका दिया, आई लाइट ऐसा पिचका दिया। तो इस पिचकाने की प्रॉपर्टी को बोलता है कन्वर्जिंग। तो बेटा याद रखना ये कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग। वाई कन्वर्जिंग? क्योंकि ये लाइट रेस को क्या करता है? बीच में मिला देता है। बट ये सारा उल्टा है, ये फैला देता है। कैसे फैला देता है? लाइट जैसे ही इसके ऊपर डालोगे कहेगा दूर भाग, दूर भाग, दूर भाग। ऐसी लाइट है कहेगा दूर भाग, दूर भाग, मेरे को पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसी लाइट है कहेगा दूर भाग जा, जैसी लाइट है कहेगा दूर भाग जा। तो ये क्या कर रहा है? फैला रहा है। तो इस टाइप के मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। बेटा आई होप मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्लेन मिरर क्या है ना? ये हमारा स्फेरिकल मिरर क्या है? ये बढ़िया एकदम मक्खन क्लियर हो गए होंगे। तो ये दोनों बात समझ में आई कि कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, क्योंकि ये लाइट रेस को अंदर बेंड कर देते हैं, वो लाइट रेस को फैला देते हैं। याद रखना डाइवर्जिंग मिरर का यूज कहां करते हैं? व्हीकल्स में करते हैं, साइड मिरर में, एटीएम्स में करते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर का यूज कहां करते हैं? ये एमसीक्यू में पूछे गए हैं, इन्हें रट्टा मार लेना। मैं फिर तुमसे कह रहा हूं
टॉर्च में, शेविंग मिरर में और डेंटिस्ट में। ठीक है, ये डेंटिस्ट हमारे ये सारी चीजें करते हैं। चलो मेरे भाई अब आगे चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक समझने की, मेरे प्यारे बेटा बच्चे, कोशिश करना कि ये तुम्हें एक बार में तुम्हारे बुद्धि में घुस जाए, कुछ भी करके तुम्हारे दिमाग में ये बैठना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं बैठा तो बेड़ा बंडा बोर्ड हो जाएगा, सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो देख शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले बताइए कौन सा मिरर है, कॉनकेव, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। अभी कॉनकेव मिरर की शुरू करते हैं। क्या तेरे को ये समझ में आ रहा है कि भैया ये यहां पे लगा दिया ग्लास और पीछे लगा दी कोटिंग? हाँ। अभी कौन सा मिरर है? अब एक गुफा दिख रही है तेरे को, तो इसको बोलते हैं कौन सा मिरर? इस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलेंगे? कॉनकेव। अगर देख दिमाग लगा, अगर मैं इसको पूरा इस तरीके से कर दूं तो क्या ये सर्कल बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। ओके, अगर इस सर्कल का मैं सेंटर निकालूं, क्या ये आपको दिख रहा है? तो बेटा सी कुछ नहीं है, सी इस मिरर का सेंटर था यार। जो इतने दिन से तुम परेशान होते ना कि सी क्या होता है, एक्चुअल में इस मिरर का, पूरे मिरर का सेंटर है, इस पॉइंट को सी बोलते हैं। याद रहेगा नहीं रहेगा? ओके। अब मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जो क्या कर रही है, इस मिरर को इस तरीके से बाइसेक्ट करते हुए आगे जा रही है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये रियल में नहीं होती है, जो मिरर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। बोलो समझ में आया? इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल की एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल की एक्सिस। बात समझ में आई? अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहां पे जहां पे ये मिरर और ये प्रिंसिपल की एक्सिस बाइसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलेंगे? पोल। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब कर्व पार्ट का सेंटर, कर्वेचर का मतलब कर्व पार्ट का सेंटर। और इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे, इसको बोलेंगे फोकस। तो क्या बोलेंगे? फोकस। आई होप तेरे को पोल क्लियर हो गया होगा। जल्दी बता पोल क्या है? पोल एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस बाइसेक्ट करके निकल रही है। ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये मिरर का सेंटर है। ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा? यहां से यहां तक या तो सेंटर बोलो या रेडियस बोलो। अरे देखना, ये मिरर का रेडियस है कि नहीं है, ये मिरर का रेडियस है कि नहीं है, तो इसको दो नाम से जाना जाता है। या तो आप बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हो या आप सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। अगला देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन है। अगला क्या है? फोकस। फोकस आपको समझ में आ गया कि पोल और सेंटर के बीच का जो मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकस। ओके, ये क्लियर हो गया। भैया फोकल लेंथ क्या होती है इसको समझा दो। देखो बच्चों, फोकल लेंथ क्या होती है यही काम कर लेते हैं, ध्यान से सुनना है ना, बहुत प्यार से। देखो पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो याद रखना, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज अ फोकल लेंथ। अब मैं तुमसे एक बहुत ही प्यारी चीज पूछने वाला हूं और एक डेरिवेशन कराऊंगा जिसपे अगला न्यूमेरिकल अगर गलत किया इतना पढ़ने के बाद तो बेटा ध्यान रखिए, मेरा भयंकर रूप देख लो। समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, अब भी पूरा दिमाग लगा, अब भी पूरा दिमाग लगा। जल्दी बता बेटा, यहां से यहां तक नहीं दिख रहा ना, लाल कलर, वी लव रेड। ठीक है, हाँ तो देखो ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर। जल्दी बता, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है? आर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। अभी बोला था इसको रेडियस बोलो या सेंटर बोलो। जल्दी बता, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एफ। क्या बोलेंगे? एफ। फोकस, फोकल लेंथ। बेटा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। क्या अगर ये एफ है तो क्या ये भी एफ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। अब देखो, मुझे यहां से यहां तक की वैल्यू, जल्दी बोलो, मुझे पी सी लिखना है। बता पी सी किसके बराबर है? पी एफ। पी एफ आगे बोल जल्दी, किसके बराबर है? एफ सी। किसके बराबर है? एफ सी। बता पी सी की वैल्यू क्या है? आर। पी सी की वैल्यू क्या है? आर। जल्दी बता पी एफ की वैल्यू क्या है? एफ। एफ सी की वैल्यू क्या है? एफ। जल्दी बता आर बराबर क्या निकल कर आया? 2f। जल्दी बता 2 को नीचे ले जा, r/2 बराबर क्या निकल कर आया? f। और ये हमारा एक नया फॉर्मूले का जन्म हो गया। तो बेटा क्यों करना है इतना तामझाम? क्यों करना है इतना तामझाम? मैं तेरे को शॉर्टकट सिखाता है, ठीक है, याद रहेगा। ये उनके लिए जो फॉर्मूला को पसंद करते हैं, भैया फॉर्मूला लगाओ। मेरी जनता डायरेक्ट चीजें सीखेगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं आपको एकदम स्मार्ट जीनियस बनाने आया, ठीक है। तो भाई मेरे को अपने बच्चों को एकदम बढ़िया चीज सिखाना है, तो मैं तुमको एक बढ़िया चीज सिखाता है, ठीक है। मिटाओ इसको, ओके। अब ये किसी काम का नहीं है, अब इसको हटा दो। ध्यान से सुन, अपनी बुद्धि लगा, जल्दी बता, ये 20 तो बता ये कितना होगा? 20 तो बता पूरा कितना होगा? 40। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नहीं आया भैया, नहीं आया, मेरे को दोबारा कराओ भैया। ये कितना है? मान लो ये 80, कितना है? 80 तो बता ये कितना होगा? 40। ये कितना होगा? 40। अरे क्यों लगाना फॉर्मूला? सीधा आधा करना उसका, सीधा आधा करना उसका, आधा करते ही तेरे को आंसर मिल जाएगा खट से। बोल समझ में आता है कि नहीं आता है? ओके, यही फॉर्मूला कहता था। नहीं भैया मेरे को तो एक बार फॉर्मूला में ना वैल्यू डाल के दिखाओ। r/2 बराबर हो गया f। जल्दी बता r की वैल्यू कितनी है?
80, मैं तो 2 से डिवाइड करूंगा भैया क्योंकि मेरे को ऐसे समझ नहीं आता भैया। अब ये कितना आया भैया, 40 सेंटीमीटर आया भैया। हाँ भैया, अब जाके मेरे को चैन आया। हाँ भैया, अब जाके फॉर्मूला मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, देखो बेटा बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से, ताकि तुम्हें कोई भी समस्या ना आए एग्जाम में। ठीक है, अगला देखो बच्चों, ध्यान समझना है, पूरे ध्यान से देखो। ये कौन सा मिरर है, ये इस बार है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। देखो कॉन्वेक्स है, यहां पे क्या लगा दिया। अब आधे बच्चे क्या करते हैं, इसका सेंटर पता करने में बहुत दिक्कत कर देते हैं। बेटा अगर मिरर बनाओगे तो राइट में बनेगा ना, तो इसका यहां से सेंटर अंदर आएगा, गधों बाहर मत बना देना इसका सेंटर, याद रखना। अगला बोलो, ये सेंटर हो गया, या इसको क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट क्या है, पोल। सेंटर और पोल के बीच के पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जल्दी बता, पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। एफ से दिखा देंगे। फॉर्मूला इसमें भी सेम रहेगा, F इज इक्वल्स टू R/2। और यहां पे हमारा ये वाला पार्ट भी फिनिश हो गया, बिल्कुल मक्खन क्लियर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आओ अब थोड़े छुटके मुटके न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, छुटके मुटके न्यूमेरिकल करते हैं। कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर रिलेटेड टू अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताओ क्या फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू R/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर से हो गया ये। अगला बोलो, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। जल्दी बता क्या दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20, R की वैल्यू कितनी दे दी, 20। बिना फॉर्मूला के बता F कितना होगा। मेरे हिसाब से F 10 होना चाहिए, मेरे को तो फॉर्मूला चाहिए भैया। नहीं, R/2 बराबर क्या हो गया, F। R की वैल्यू कितनी है, 20। मैं तो 2 से काटूंगा भैया, मेरे को ना ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, मैं हर चीज को काटता हूं भैया। इसको भी मैं काटूंगा और F की वैल्यू कितनी निकालूंगा, 10 सेंटीमीटर निकालूंगा। तो यहां पे ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया। समझ में आया। चलो मेरे भाई रे डायग्राम्स पे आ गए हैं। देखो रे डायग्राम्स को शुरू करते हैं। रे डायग्राम्स को शुरू करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या करना है, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। इनके कुछ रूल्स हैं। एक चीज याद रखना, याद क्या रखनी है कि कभी भी रे डायग्राम बनाने हैं, कभी भी रे डायग्राम बने तो मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए, मिनिमम 2। नहीं तो ऑब्जेक्ट कहां से दिखेगा। अबे एक लाइट रे से कैसे दिख जाएगा, जब तक दोनों लाइट रे एक पॉइंट पे स्ट्राइक नहीं करेंगी ना। जहां स्ट्राइक करती है वहां ऑब्जेक्ट दिखता है, वहां इमेज बनती है। स्ट्राइक ही नहीं कर रहे, आर पार निकल गई, कहां इमेज दिखेगी। तो ऐसा नहीं होता, 2 चाहिए। तो मिनिमम ये रूल्स हैं, इन रूल्स को समझना है। अब ये रूल्स क्या कहते हैं, भैया मैंने ना यहां कॉनकेव मिरर रख दिया, तो मैंने अगर लाइट ऐसे डाली तो कहां चली जाएगी, लाइट ऐसे डाली तो कहां चली जाएगी, लाइट ऐसे डाली तो कहां चली जाएगी। तो अलग अलग एंगल में लाइट डालेंगे, उनको देखेंगे क्या होता है। चल जल्दी बता। पहला रूल नंबर 1 देख, रूल नंबर 1 क्या कहता है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कौन सा मिरर है, जल्दी बता कौन सा मिरर है, कॉनकेव। हाँ कॉनकेव। क्यों, क्योंकि ये बाहर लगा हुआ है ना कोटिंग, और गुफा सी में आ रही है। पॉइंट बोल पोल, पॉइंट बोल फोकस, पॉइंट बोल सेंटर। लाइट कहां से आ रही है, इन्फिनिटी। मतलब कि मिरर रखा हुआ है यहां और लाइट आ रही है बहुत दूर से, और जब भी लाइट बहुत दूर से आएगी तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मान के चला जाता है। मैं जानता हूं आप कहोगे भैया मान लो लाइट सूरज से आ रही है, मिरर ऐसे रखा है तो सूरज से तो ऐसे आएगी। जायज है बात, बिल्कुल जायज है, पर अज्यूम करके ऐसा चला जाता है कि मिरर के हमेशा लाइट कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। आपकी बात भी जायज है, आपकी बात भी जायज है। आ जाना नहीं जान, चल शुरू कर, जल्दी बता। लाइट कैसे आई, पैरेलल। मान के चल रहा हूं, क्या कर सकता हूं, ठीक है। लाइट कैसे आई, पैरेलल। पैरेलल लाइट किससे पास होगी, फोकस, क्योंकि ये कन्वर्ज कर देता है। रूल नंबर 1 क्लियर है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देख, रूल नंबर 2 ये कहता है, जल्दी बता, अगर लाइट यहां से जाती है तो फोकस से निकल जाती है, और अगर उल्टा कर दिया तो पैरेलल चली जाएगी ना। कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी में। अब फोकस से डालेगा तो उल्टा चली जाएगी ना। हाँ, अगला देख रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर मैंने लेजर लाइट ली और सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली तो कुछ नहीं होगा, टकरा के वापस चली जाएगी। इसको बोलते हैं रिट्रेस करना, तो रिट्रेस करते हैं। अगला देख रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि मैं ना इस बार ना पोल से डाल रहा हूं ना फोकस से डाल रहा हूं। आई हेट पोल एंड फोकस, आई हेट फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, आई जस्ट लव पोल, आई लव जस्ट पोल। तो मेरे को पोल पसंद है, ठीक है। तो जैसे बेबी को बेस पसंद है, अपने को पोल पसंद है। तो देखो हुआ क्या, मैंने यहां से लाइट ली और लाइट कहां पे डालना शुरू कर दिया, पोल पे। एंड जैसी पोल पे डाली यहां से टकराई। जल्दी बता कौन सी रे है ये, इंसिडेंट रे। जल्दी बताइए कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। अगर अब तूने नहीं बताया ना तो इतनी पिटाई लगाऊंगा। इस पॉइंट को ना, छोटा सा पॉइंट है ये, इसको सीधा मान लेते हैं, तो ये हो गया नॉर्मल। जल्दी बताइए एंगल आई, ये क्या है हमारा एंगल आर, और ये दोनों हमारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो याद रखना। अगला क्या है, रे डायग्राम, रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के 3 ही रूल है, ठीक है, तो वो रूल समझ लेते हैं। ये डाइवर्ज करता है, ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। देखो डाइवर्ज कैसे करेगा, ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल एक्सिस
ये क्या हो गया पोल, ये क्या हो गया फोकस, ये क्या हो गया सेंटर। लाइट आई पैरेलल, कह रहे टकरा के वापस भाग जा, नजर मत आ जाइयो, अगर नजर आए ना तो इतना डंडा मारेगा मैं तेरे को, नजर नहीं आने का, ठीक है। तो इसको बोला नजर नहीं आने का। अब ये भाग के बाहर चली गई। अब जब ये चली गई तो हुआ क्या, अरे हमको तो कुछ दे जाओ रे बाबा, हमको तो कुछ दे जाओ। तो मैंने देखा यार ये तो वहां जा रही है, पर ऐसा लग रहा है कि ये यहां से निकलेगी, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी। ये रियल में पास नहीं हो रही है बच्चा, ये इमेजिनरी पास हो रही है। तो रियल में तो टकरा के वापस निकल गई, पर इमेजिनरी ऐसे फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है। अगला देख रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, अगर मैंने लाइट ऐसे डाली तो टकरा के पैरेलल निकल जाएगी, अभी समझाया था। तो मेरे को ऐसा लगेगा अरे 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 ये तो कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, ऐसा लगेगा फोकस से पास हो रही है। एक्चुअल में नहीं पास हो रही है, एक्चुअल में तो टकरा के चली गई, लग रहा है पास हो रही है। आजा मेरे भाई अगला देख। मैंने कहा ना मैं तो सी से यूज करूंगा, अगर मैंने सी से डाली तो होगा क्या, टकरा के तो वापस चली जाएगी सी से, अभी समझाया। लेकिन मुझको ऐसा लगेगा ये कहां से पास होती हुई नजर आ रही है, सी से पास होती हुई नजर आ रही है, हो नहीं रही है। कॉन्वेक्स में होती नहीं, कॉन्वेक्स तो टकरा के फेंक देता है, निकल जा पल्ले घर, निकल जा, अपने को दूर दूर तक तेरे से प्यार नहीं है, नजर ना आ जाइयो। हाँ हम बहुत सख्त लड़के हैं हम, हाँ ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब रे डायग्राम बनाते हैं। देखो भाई रे डायग्राम में हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि मेरी कोई भी लाइन सीधी नहीं जाएगी, पर ऐसा ही होता है तो प्लीज कृपया करके इसको मान लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूं, ठीक है, ठीक है। रे डायग्राम से पहले मैं आपको दो छुटकी मुटकी चीजें बताने वाला हूं, उनको अपनी खुपड़िया में बिठा लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल। क्या आप सिनेमा गए हैं कभी? जब आप सिनेमा जाएंगे तो सिनेमा हॉल में जो पिक्चर होती है वो पर्दे के ऊपर बनती है, इस टाइप की इमेज को बोलते हैं रियल। क्या बोलेंगे? रियल। अगर भूला तो पिटाई कर दूंगा, ठीक है। ये अब यूज होंगे। अगला, जब आप शीशे के अंदर अपने आप को निहारते हैं, इस तरीके से आपकी इमेज बनती है, इसको आप छू नहीं सकते, तो इसको बोलेंगे वर्चुअल। तो जल्दी बता, रियल इमेज कौन सी होती है? जो पर्दे पे होती है, जिसको छू नहीं सकते, वो कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। बोल बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक बात बता, मान ले मैंने यहां पे ये मिरर रख दिया, मिरर के आगे मैंने बोला तेरे को ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं ऑब्जेक्ट बनाना है भैया, यार पेपर में क्या आपको बना के आ जाऊं भैया, ऐसा थोड़ी ना होता। तो यार बार बार आप कैसे मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे? तो हमने बोला साइंस पढ़ रहे हो ना, तो मच बेटर ऑप्शन है आप यूज करो एरो। क्या यूज करो? एरो। मच बेटर ऑप्शन, यूज द एरो। अब अगर एरो का हेड ऊपर है, इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं बेस या टेल। अगर ये हेड ऊपर है और टेल नीचे, तो ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। अगर मैंने इस तरीके से टेल नीचे, हेड नीचे कर दिया, टेल ऊपर कर दी, तो ये ऑब्जेक्ट उल्टा हो गया। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है, इसको क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलेंगे? इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट पलट गया, उल्टा हो गया, मतलब इसकी टांगे ऊपर कर दी, सर नीचे कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनवर्टेड। क्या बोलेंगे? इनवर्टेड। बोल, दो बातें समझ में आएगी, इरेक्ट और इन्वर्टेड क्या होता है, तो भूलना नहीं है इरेक्ट और इन्वर्टेड क्या होता है, ठीक है। तो पहला क्या? रियल, जो सच में पर्दे पर उतरती है। दूसरा क्या है? वर्चुअल, जो शीशे के अंदर बनती है, उसको छुआ नहीं जा सकता। इरेक्ट का मतलब सीधी, ऑब्जेक्ट सीधा। इन्वर्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट उल्टा। बोल समझ में आया कि नहीं आया? अभी देख ध्यान से समझियो, बहुत मजा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। देख ऑब्जेक्ट छोटा है ना, लेकिन शीशे के अंदर क्या हुआ, मुझे क्या दिखाई दिया? ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा दिखाई दिया, मतलब इतना बड़ा दिखाई दिया। इमेज जो है वो इतनी बड़ी दिखाई दी, काफी बड़ी दिखाई दी। तो इस चीज के लिए यूज करते हैं एनलार्ज। क्या यूज करेंगे? एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब बड़ा। लिख देता हूं बेटा, नहीं तो तुम गलती कर दोगे। बड़ा। अगर ये मेरे को इतना बड़ा दिखाई दिया, ये साला कुछ दिख ही नहीं रहा है, कहां गया इसका हाथ पैर आंख नाक कान, कहां गया? ये बहुत बड़ा है। और जब बहुत बड़ा होगा, हमको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इतना बड़ा होगा, तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है हाईली एनलार्ज। क्या यूज किया जाएगा? हाईली एनलार्ज। और ये सिर्फ और सिर्फ कहां बनती है इमेज? इन्फिनिटी में। ये तुम्हें रटने हैं, इनके बिना कुछ नहीं कर सकते तुम। समझ में आया? हाईली एनलार्ज कब यूज करेंगे? जब इमेज बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी। अब क्या हुआ, मैंने देखा शीशे के आगे, एक बार इमेज मेरी ऐसी बन गई एकदम छुटकी सी। मैं कह रहा हूं कहां गया मैं? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यही था, नजर क्यों नहीं आ रहा हूं? तो ठीक है, तो हुआ क्या, यहां पे मेरे को एकदम ऐसे एक छुटकी सी इमेज दिख गई। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। दिख रहा हूं पर थोड़ा छुटका छुटका दिख रहा हूं। हमारा कपड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा सा कपड़ा छोटा हो गया है, तो हमको छुटका छुटका दिख रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। अब क्या हुआ, मेरे को इस बार डिमिनिश भी दिखाई नहीं दिया। मैंने देखा अरे मैं कहां चला गया, ये तो पॉइंट सा दिख रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाईली डिमिनिश। अगर आपको ये चारों कंडीशन समझ में आ गई होंगी तो आप अब रे डायग्राम्स के लिए रेडी हैं। अनटिल अनलेस आप इनको दोबारा पढ़िए भैया, रिवाइंड कीजिए और दोबारा पढ़िए। दोबारा बता दे रहा हूं, पर्दे पे उतरी रियल,
छू सकते हो रियल, छू नहीं सकते हो वर्चुअल। जो शीशे के अंदर है मैं ऐसे ही बोलूंगा, रे डायग्राम में शीशे के अंदर वर्चुअल, शीशे के बाहर है ना रियल। मैं बोलूंगा इमेज बहुत बड़ी, हाईली एनलार्ज, मैं बोलूंगा बड़ी, तुम बोलोगे एनलार्ज। मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट सीधा, तुम बोलोगे इरेक्ट। मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट उल्टा, तुम बोलोगे इन्वर्टेड। मैं बोलूंगा इमेज छोटी, तुम बोलोगे डिमिनिश। मैं बोलूंगा पॉइंट में, तुम बोलोगे क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश। आगे बात समझ में, रे डायग्राम्स के लिए रेडी हो? चलो भैया रे डायग्राम्स की शुरुआत करते हैं। बेटा बोला था सबको, वादा किया था, वादा तेरा भाई जरूर निभाएगा कि तुम्हारा एक एक पॉइंट मैं जरूर कराऊंगा। तो जब तक मैं खड़ा हूं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी शुरू करते हैं, पूरी फील के साथ पढ़ेंगे। देखो होने क्या वाला है, यहां पे रख दिया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है। मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं यहां खड़ा हो गया, फिर मैंने कहा टक 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 टक, मैं यहां खड़ा हो गया, मैं टक 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 टक, मैं यहां खड़ा हो गया, मैं टक 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 यहां। तो एक एक स्टेप हम पीछे जा रहे हैं, टक 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 पीछे जा रहे हैं। समझ में आता है कि तेरे को, समझ में आता है कि तेरे को? अभी देख क्या करा, कौन सा मिरर है जल्दी बता, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ओ भाई ये क्या हो गया? हाँ ये रहा ना, मैं कह रहा भाई स्लाइड ही गायब हो गई यार, दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे तो पूरा गड़बड़ हो जाता है, फिर पूरा बनाना पड़ता है ना, समझ रहे हो ना, बहुत मेहनत लगी भाई इसमें। तो आप देखो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या समझेंगे, तो देखो कॉनकेव मिरर में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कहां खड़े हो गए, पोल और फोकस के बीच में। याद रखना मैं जो बता रहा हूं बेटा, आपको इमेज बनाने के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ दो लाइट रे चाहिए, पहली फोकस दूसरी सेंटर, पहली फोकस दूसरी सेंटर, पहली फोकस दूसरी सेंटर। रट्टा मार ले, रट्टा मार ले। तो हुआ क्या देख, सबसे पहले लाइट कहां से निकली, सबसे पहले लाइट कहां से निकली, लाइट गई पैरेलल, ऐसे ही होता है। ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है ना, तो लाइट ऐसे पैरेलल जा रही होंगी ना सारी। अब मैं सारी थोड़ी ना बनाऊंगा, एक बना लेता हूं। मान लो ऊपर से लाइट पैरेलल चली गई, और पैरेलल लाइट कहां से पास हुई, फोकस। कहां से पास हुई, फोकस। क्योंकि पैरेलल लाइट फोकस से पास होती है, अभी थोड़ी देर पहले रूल में बताया था। बोल समझ में आया? पहली लाइट तो पास हो गई, दूसरी भैया दूसरी कैसे बनाऊं? दूसरी आपको बनानी है सेंटर से। सेंटर से कैसे बनाओगे, इसका हेड और इसका सेंटर टच करते हुए आना चाहिए। तो इसका हेड और इसका सेंटर टच करते हुए आया। बेटा मैंने बोला था कि मेरी लाइन सीधी नहीं आएंगी, बट ऐसा ही होता है। अब क्या हुआ, ये आगे तो मिल ही नहीं रही है, तो इमेज तो बन ही नहीं रही है। लेकिन जब मैंने इसको आगे मीट करा, इस तरीके से फेक तरीके से मीट करा, और जहां मिलेंगी वहां डॉट बनाना और एरो बनाना, और वहां से लाइन खींच देना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे बन गई हमारी इमेज। यहां पे क्या बन गई हमारी इमेज? इस तरीके से आपको इमेज बनानी है। लाइन पैरेलल फोकस से, दूसरी लाइन इसका खोपड़ी और इसका सेंटर दोनों को मिलाते हुए पार कर देना। और हमें ऐसा लगेगा आगे तो मिल नहीं रहे, हमें ऐसा लगेगा अच्छा पीछे मिलती हुई नजर आ रही है। तो जल्दी बता, शीशे के बाहर है या शीशे के अंदर है? जल्दी बोल, शीशे के बाहर है या शीशे के अंदर है? अंदर है। अंदर के लिए क्या लिखेंगे, वर्चुअल। क्या लिखेंगे, वर्चुअल। अगला बता मेरे को, अगला बता, जल्दी बोल, जल्दी बोल। ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज भी सीधी है, खोपड़ी ऊपर है, क्या बोलेंगे, इरेक्ट। क्या बोलेंगे, इरेक्ट। जल्दी बता, बड़ी बनी है या बहुत बड़ी बनी है? सिर्फ बड़ी बनी है, तो बड़ी के लिए क्या लिखेंगे, एनलार्ज। क्या लिखेंगे, एनलार्ज। जल्दी बता कहां बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है ना, तो इस कंडीशन को बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर। एक बात मेरे प्यारे बेटा याद रखियो कि अगर इमेज शीशे के पीछे बन रही है तो बिहाइंड द मिरर यूज किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला रे डायग्राम देख, जल्दी बता, जल्दी बता। लाइट पैरेलल गई, कहां से पास हुई, फोकस। दूसरी इसकी खोपड़ी और सेंटर से आनी चाहिए, ऐसे कर दी ना, तो साला यहां कहीं मिल रहा है, ना तो यहां कहीं मिल रहा है। अब क्या हुआ, मैथ्स का नियम यह कहता है कि अगर मैंने ऐसे दो लेजर लाइट ले ली और मैं टक 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 करने लग गया, और मैंने क्या करा, ऐसे पृथ्वी के बाहर छोड़ दी, तो आगे चल के दो पैरेलल लाइट रेज एक दूसरे को काट देती हैं, ब्रह्मांड में जाके कहीं काट देंगी, बहुत दूर जाके कहीं काट देंगी। ठीक है, तो ये ऐसे जाएंगी और कहीं काटेंगी, और इस पॉइंट को हमने बोला इन्फिनिटी। तो जहां काटेंगी वहां एरो बनाना है ना, मैंने एरो बनाया ऐसा। जल्दी बता, इस बार ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टी हो गई, क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड। क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड। जल्दी बोल, अगला बोल, अगला बोल। कहां बन रही है इमेज, ब्रह्मांड में, एट इन्फिनिटी। जल्दी बोल, बड़ी बनेगी, बहुत बढ़िया, ब्रह्मांड में बन रही है बेटा, इलाका करूंगा, जल्दी बता दे क्या बनी है, जल्दी बता क्या बनी है, हाईली एनलार्ज। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, ठीक है, हाईली एनलार्ज। अगला बता कैसी है, छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं, शीशे के बाहर है कि नहीं है, इसको बोलेंगे रियल। बोल समझ में आया कि नहीं आया? बहुत खतरनाक चीज नहीं पढ़ा दिया है, ठीक है, इतना कहीं पेट में दर्द हो जाए, है ना, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा दिया। चलो अगला देखो, केस 4। जल्दी बता, पहली लाइट गई यहां से, कहां से पास हुई, फोकस। दूसरी कहां से पास करेंगे, इसकी खोपड़ी और सेंटर से मिला दो भैया, मिला दिया। ओ भाई माफ करना, ये इस पॉइंट को मान लो सी थोड़ी देर के लिए यहां है, थोड़ी देर के लिए मान लो यार। अब ये यहां कहीं काट रही है, काट रही है के बाद यहां पे क्या बना, क्या बना, यहां एरो, एरो नीचे बनाया, एरो नीचे बनाया। जल्दी बोल, ऑब्जेक्ट सीधा,
इमेज उल्टी क्या लिखेंगे, इनवर्टेड। जल्दी बोल कहां बन रही है, जल्दी बोल कहां बन रही है, सी के पीछे, सी के आगे, तो इसको बोलते हैं बियॉन्ड। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब आगे और बिहाइंड का मतलब मेरे प्यारे बेटा पीछे, तो बियॉन्ड सी। जल्दी बोल छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं, छू सकते हैं, रियल है। जल्दी बोल बड़ी है या बहुत बड़ी है, भैया सिर्फ बड़ी है यार, मजा नहीं आया, ज्यादा बड़ी नहीं बन रही है, एंड लार्ज है भैया, समझ में आएगी नहीं आया, ओके। अगला चल, पहली लाइट रे कहां से पास करी, फोकस। भैया अभी तो आपने बताया इसकी खोपड़ी से और इसके शीशे मिलाना, कैसे मिलाऊं, ऐसे मिला दूं क्या, ऐसा थोड़ी ना होता। तो बेटा इस केस में थोड़ा सा मेरे लिए याद रखना, सिर्फ इस केस में फोकस से पास करना और दोनों को एग्जैक्ट लोकेशन पे काट देना, यहीं पे जाके कटेगी ये लाइट। तो बता इमेज कहां बनेगी, एट सी बनेगी। जल्दी बता छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं, छू सकते हैं, रियल है। जल्दी बता ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज उल्टी क्या लिखेंगे, इनवर्टेड लिखेंगे। और कैसी है, दोनों बराबर साइज की हैं, तो बोलोगे सेम साइज। बोलोगे भैया कहां बराबर है, हमको तो नजर ही नहीं आ रहा है, बेटा दोनों बराबर है। मैं पहले ही बोला था मेरी ड्राइंग और मैं दोनों ही बहुत खराब हो चुके हैं, नहीं मैं बहुत सही हूँ, ड्राइंग खराब हो गई है, ठीक है। तो प्लीज इसको माइंड मत करना, आप ये चीजें याद रखना। अगला देखो कहां से पास करेंगे, यहां से, इसकी खोपड़ी से निकाला। भैया इसकी खोपड़ी और सही, भैया इसकी खोपड़ी और सही नजर आ गया इस बार, काट देना फिर। अच्छा जहां काटा वहां पे क्या डॉट बना दे और एरो बना। जल्दी बोल इमेज कहां बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी, कहां बन रही है, एफ एंड सी। जल्दी बोल मेरे भाई, अगला बता, अगला बता। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, क्या लिखेंगे, डिमिनिश। क्या लिखेंगे, डिमिनिश। क्या लिखेंगे, डिमिनिश। जल्दी बता, थक गया यार, अब तो थोड़ा थक गया यार, थोड़ा सा, है ना, इतना तेज तेज बोल के ना थकान तो हो ही जाती है। अगला बता, टेंशन मतलब बेटा पूरा करा के जाऊंगा, 2 स्लाइड और बची है, 2 न्यूमेरिकल कराने, मिनट लुढ़का दिया पूरा, मजा आ गया होगा अगर सीरियसली पढ़ा होगा तो। बेटा कुछ भी नहीं छोड़ा, एक एक पॉइंट पढ़ा है, एक एक पॉइंट। अगला बता मेरे को, ये लिख दिया, डिमिनिश लिख दिया, रियल है कि नहीं है, रियल है भैया। अच्छा रियल के साथ हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड। आंख बंद करके लिखना है यार, बोल समझ में आता है कि नहीं आता है। अगला देख, जल्दी बता, ये केस है इन्फिनिटी, पहले यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, अब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से लाइट आई, फोकस से पास करी, इन्फिनिटी से लाइट आई, फोकस से पास करी, बस ये केस करना है। तो इसमें सी का इस्तेमाल नहीं करना, फोकस से पास करनी है। जल्दी बता इमेज कहां बनी, एट फोकस। जल्दी बता पॉइंट इमेज है कि नहीं है, तो ये कैसी है हमारी, पॉइंट साइज। जल्दी बता कहां बन रही है, कहां बन रही है, हो गया। कैसी है, रियल है, और रियल के साथ हमेशा कैसी होती है, इनवर्टेड। कैसी होगी, इनवर्टेड। और बेटा ये सारे के सारे रे डायग्राम यहां पे हो गए खत्म। अब कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 रे डायग्राम है, सिर्फ और सिर्फ 2, इनको अच्छे से समझना, मैं यही समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो होना क्या वाला है, ध्यान से समझना, इसमें होने क्या वाला है। कलर दूसरा ले लूं क्या, रेडी सही है, नहीं तो दिखेगा नहीं। देखो जल्दी बताओ, केस 1 ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ब्रह्मांड में रखा है। ब्रह्मांड से लाइट आई पैरेलल, टकरा के वापस चली गई। ब्रह्मांड से लाइट आई पैरेलल, टकरा के वापस चली गई। जल्दी बता टकराती हुई लाइट कहां से नजर आती है, कहां से पास होती है, रूल में पढ़ाया था, फोकस से। कहां से पास होती है, फोकस से। ये सच में मिल रही है फेक तरीके से, फेक तरीके से ना। और जब फेक तरीके से मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं, इमेज को बोलते हैं वर्चुअल। अच्छा लिखा तो है, क्या बोलेंगे, वर्चुअल। जल्दी बताओ, वर्चुअल है, शीशे के अंदर है, और शीशे के अंदर बेटा हमेशा वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, तो हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। कैसी बन रही है, एक चुपटी सी बन रही है, एक डॉट सा बन रहा है, हाईली डिमिनिश। वो कैसे बनेगा, हाईली डिमिनिश पॉइंट इमेज। समझ में आएगी नहीं आया, केस 1 कॉन्वेक्स का है, बस एक ही केस है। आ केस 2 पे, ऑब्जेक्ट हमने कहीं भी रख दिया मिरर के सामने, तो जब हमने यहां पे रखा, जल्दी बोल लाइट कैसे निकली, पैरेलल, टकरा के वापस चली गई। बोल समझ में आया। और पैरेलल लाइट हमेशा कहां से पास करनी है, फोकस। अभी तो बताया भैया आपने कि एक लाइट कहां से पास करनी है, फोकस, और दूसरी इसकी खोपड़ी और उसका सेंटर मिला दो। अब देखो इसकी खोपड़ी और उसका सेंटर मिलाओ, लाइट गई, टकरा के वापस चली गई, और हमें ऐसा लगा कि वो कहां से पास हो रही है, सी से। तो इमेज देख यहां कट रही है, यहां कट रही है कि नहीं बने। ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी, कैसे लिखेंगे, स्मॉल इन साइज, डिमिनिश। जल्दी बता ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधी, कैसे लिखेंगे, इरेक्ट। ऑब्जेक्ट बाहर है, इमेज शीशे के अंदर है, और शीशे के अंदर को छुआ नहीं जा सकता, वर्चुअल। रे डायग्राम खत्म, रे डायग्राम खत्म, मिरर फॉर्मूला आ गया। अब भी बहुत ध्यान समझना, अब भी बहुत ध्यान समझना, क्योंकि यही है तुम्हारा मेन कंसर्न। अगर बेटा इसमें थोड़ी सी भी गलती कर दी तो जय माता दी, भंडा बोर्ड हो गया, पूरी मेहनत कवाड़ा हो जाएगी तुम लोगों की भी और हम लोगों की भी, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला में क्या करना है बेटा। मिरर फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रट्टा मारो, 1/v + 1/u = 1/f। जल्दी बोल मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। जहां पर ये जो v है
ये है इमेज डिस्टेंस, u है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। बताऊंगा अभी, चिंता नहीं। तो मिरर फॉर्मूला रट्टा मारो 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/u = 1/f। याद आया, मंत्र मार लो, ठीक है। अगला देखो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, कितनी बड़ी मैग्नीफाई, कितनी मैग्नीफाई हुई है इमेज, 1x हुई है, 2x हुई है, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला रट्टा मारो, मैग्निफिकेशन अपॉन इज इक्वल्स टू HE अपॉन HO। हंसते कैसे हो तुम लोग जब क्लास में बातें होती हैं, ही ऐसे करके हंसते कि नहीं हंसते हो? अबे जब क्लास में मास्टर पढ़ा रहा होता है ही और बाद में हो ऐसे करके हंसते हो, तो याद रखने का फॉर्मूला क्या है, याद रखने का तरीका क्या है, ही अपॉन हो, ही अपॉन हो। तो मैग्निफिकेशन का रूल याद रखना बेटा, मैग्निफिकेशन का रूल याद रखना कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ही अपॉन हो। हाइट ऑफ इमेज लिख दिया है मैंने, ही का मतलब है हाइट ऑफ इमेज और हो का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मिरर का दूसरा फॉर्मूला है -v/u। तो मिरर के दो फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला है। पहला है ही अपॉन हो जिनको हम सेपरेटली यूज करेंगे, और दूसरा है -v/u। बेटा ये इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई में, ठीक है। याद रखना, v क्या है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है फोकल लेंथ। अब आते हैं साइन कन्वेंशन पे, जो कि हमें बहुत ही मेन है, जो न्यूमेरिकल इनके बिना नहीं हो सकता। वो ये है, मैं छोड़ो यार, मैं अपना सीधा जुगाड़ सिखाता हूं, मेरे को देसी जुगाड़ आता है, आई लव देसी जुगाड़, तो मैं उसी के थ्रू चलूंगा। जल्दी बता, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0, ये क्या है तुम्हारा +x, ये क्या है तुम्हारा -x, ये क्या है तुम्हारा +y, ये क्या है तुम्हारा -y। राइट के सारे डिस्टेंस प्लस लेने हैं, लेफ्ट के सारे डिस्टेंस माइनस लेने हैं, ऊपर वाले डिस्टेंस प्लस लेने हैं और नीचे वाले डिस्टेंस माइनस लेने हैं। बोल, इतनी बात याद समझ में आई? राइट वाले प्लस, लेफ्ट वाले माइनस, ऊपर वाले प्लस, नीचे वाले माइनस। इस चीज को उठा के मिरर पे चेप देता हूं, इस चीज को उठा के मिरर पे चेप देता हूं। मिरर बनाया, ये कॉनकेव मिरर बनाया, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। पहले ग्लास था, अब मिरर बन गया। इस चीज को उठाया, इसके ऊपर चेप दिया, ये सीधी डंडी, ये वाली सीधी डंडी हो गई, ये वाली सीधी डंडी, ये वाली सीधी डंडी हो गई। दिमाग लगा, राइट वाले डिस्टेंस प्लस, लेफ्ट वाले डिस्टेंस माइनस, ऊपर वाले प्लस और नीचे वाले माइनस। बोल समझ में आया कि नहीं आई? अगर भूल जाओ तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स याद रखना, इनसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं थोड़ा वापस सा, हम तुमको एक नया चीज सिखाता है और उसको तुम अपनी खोपड़ी में बिठा लीजिएगा कि भैया किस तरीके से हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। फिर 2 न्यूमेरिकल और चैप्टर, भैया मिरर वाला पार्ट खत्म। ये सबसे लेंथी पार्ट था, रिफ्रैक्शन में ज्यादा 10 मिनट लगाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल करा दूंगा। अभी देखो ध्यान से, इसलिए कह रहा था, बस यही मेन कंसर्न था कि भाई जो लाइट चैप्टर ना उसको मैं एक बार में नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा देता, ये सब कहां सिखाता फिर मैं, है ना। फिर तुम कहते भैया ये तो बहुत गलत चीज है यार, एक तो इतना वेट कराया, ऊपर से पूरा भी नहीं पढ़ाया, है ना, तो अच्छा नहीं था वो। इसलिए जल्दी देखो, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं, पोल से। तो यहां पे पोल है, यहां पे क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। क्या रखा है यहाँ पे, कलर कौन सा ले लूं यार जिसमें विजिबिलिटी आ जाए। एक तो मुझे पता भी नहीं चलता ना, बाद में पता चलेगा क्या या ये कलर विजिबल था, ये वैसे दिख नहीं रहा था। तो सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं, पोल से। क्या यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोल समझ में आया कि नहीं आया? ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, तो पोल से जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस डिस्टेंस को बोलते हैं यू। आगे देख, इमेज यहां राइट में बन रही है, पोल से ये जो इमेज है इस डिस्टेंस को बोलेंगे v। आगे देख, पोल और फोकस के बीच की दूरी को बोलेंगे f। बोल समझ में आया कि नहीं आया? अब जल्दी बता, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, v राइट में है तो v की वैल्यू लेनी है प्लस, u लेफ्ट में है तो u की वैल्यू लेनी है माइनस, f लेफ्ट में है तो f की वैल्यू लेनी है माइनस। बेटा ये माइनस प्लस खुद से लगाना होता है, सवाल करते वक्त खुद से लगाना है, समझा? जल्दी बता, इसमें u कहां है, लेफ्ट में, ये रहा भैया u। जल्दी बता, f कहां है भैया, यहीं पे f भी है, ये रहा f। जल्दी बता, v कहां है, इस बार भैया v भी लेफ्ट में, इमेज भी लेफ्ट में बन रही है, तो u लेफ्ट में है तो नेगेटिव लेना है, ठीक है, नेगेटिव लेना है। f भी लेफ्ट में है, माइनस f लेना है। v भी नेगेटिव तो v भी नेगेटिव लेना है। आया समझ में? ओके मेरे प्यारे बेटा, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, यहां पे इस बार ये रखा है तो ये हो गया u। क्या हो गया, u। यहां से यहां पोल और फोकल के बीच की दूरी, फोकल लेंथ, ये हो गया f। जल्दी बता, ये c हो गया, सॉरी ये v हो गया, यहां से यहां तक मैं ऊपर बनाता हूं, ये हो गया इमेज डिस्टेंस। जल्दी बता, u की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव, मतलब -u लेना है। v भी क्या लेना है, क्योंकि लेफ्ट में है, माइनस लेना है खुद से। f भी क्या लेना है, माइनस लेना है। सिर्फ एक केस में v प्लस आता है, बाकी सभी केसेस में v माइनस आता है। सिर्फ इस केस में v प्लस आएगा, पहले वाले में, बाकी सभी में माइनस चलेगा, और u की वैल्यू तो हमेशा माइनस है, कर लोगे
लोगे ना किस तरीके से करना है। अब इनके केसेस को समझ लो कि भाई इनके केसेस में क्या राम कहानी है, इनमें u v और f क्या लेना है। अगर ये समझ गए तो बेटा मेरी पूरी मेहनत सफल हो गई, तुम लोगों का पूरा ये टाइम जो तुमने दिया वो सफल हो गया। थैंक यू आप लोगों का कि भैया इतनी देर सुन रहे हो, सुन भी रहे हो, सुन रहे हो ठीक है। अभी तो पता ही नहीं है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, सुन भी रहे हो यार, इतनी मेहनत हो रही है यार, सुन दिया करो मेरे भाई, है ना। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े लोग ही अच्छा पढ़ाते हैं, छोटे छोटे आदमी भी कुछ चीजें सिखा देते हैं यार, तो सीख लिया करो, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर चीज एक बड़े प्लेटफॉर्म से ही सीखी जाएगी, वहीं अच्छा सिखा रहा है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी से होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, नहीं यार हम बहुत अभी छोटे ही है, ठीक है। तो देखो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, u कहाँ है, लेफ्ट में, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, ओके। तो u की वैल्यू माइनस लेनी है, लेकिन इस बार हमने ये वाली फोकल लेंथ इस्तेमाल करी है ना, और फोकल लेंथ कहाँ है, राइट में, तो f की वैल्यू लेनी है प्लस। इमेज भी राइट में बन रही है, देखो ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, और इमेज भी राइट में बन रही है, तो v की वैल्यू भी क्या लेनी है बेटा, यहां सब साइन बदल जाते हैं, u v और f के साइन बदल जाते हैं। अगला देखो, और फिर इसके बाद खत्म चैप्टर, बस 2 न्यूमेरिकल और खत्म, उन्हीं को बार बार बदल के दे देंगे। अगला देखो, u बताओ कहां रखा है, लेफ्ट में, तो u की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस। जल्दी बताओ f कौन सी इस्तेमाल करी, राइट वाली, तो कॉन्वेक्स में f राइट वाली करी, तो f की वैल्यू लेनी है प्लस। v भी तो राइट में बना है, देखो v भी तो राइट में बना है, तो v की वैल्यू भी क्या लेनी है, प्लस। बेटा भूलना नहीं है, अगर आपने ये गड़बड़ कर दी u v f की साइन की, तो जय माता दी भंडा बोर्ड हो गया। अब एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो याद रखना, पहला तुम्हें करना है, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, फॉर्मूला चेंज। क्या करना है, फॉर्मूला चेंज, एंड देन करनी है वैल्यू पुट। क्या करनी है, वैल्यू पुट। अगर ये काम करे बिना चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्मूला चेंज, वैल्यू पुट, फॉर्मूला चेंज, वैल्यू पुट, फॉर्मूला चेंज, वैल्यू पुट, रट्टा मार लो। कैसे, समझो। मान लो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। आपको मान लीजिए u की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट वैल्यू मत डालना, फॉर्मूला बदलो, पहले 1/u लिखो, फिर 1/f लिखो, और v को उधर ले जाओ, तो प्लस से किस में हो जाएगा, माइनस। अब वैल्यू डालनी है, अब वैल्यू डालनी है, समझ में आया, वैल्यू कब डालनी है, फॉर्मूला बदलने के बाद, फॉर्मूला बदलने के बाद, ठीक है, खत्म। बहुत बहुत डिटेल में करा दिया। चलो अब मैं इसमें ना थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेगा। कैलकुलेटर कहां से आता है, कैलकुलेटर मैथ्स में आएगा, क्योंकि यार टाइम लग जाएगा नहीं तो कैलकुलेशन में, तो इसलिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं, और फिर एक सवाल मैं खुद कर रहा हूं और एक सवाल तुम लोग करोगे, और नहीं करा ना तो लगाऊंगा बेटा चमाट तुम्हारे, ठीक है। हाँ देखो, सबसे पहले देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। आपने बोला कॉनकेव मिरर बनाओ, हम कॉनकेव मिरर ही बनाएंगे, तो आपने बोला कॉनकेव मिरर बनाओ, हमने कॉनकेव मिरर बना लिया, ओके। अब आपने ये नहीं बोला कि पॉइंट मार्क करने, भैया मैं तो पॉइंट करूंगा, क्योंकि दीपक भैया ने बोला था कि बेटा पॉइंट जरूर बना लेना। तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर, ओके मेरे भाई। दीपक भाई के हिसाब से चल रहे हैं, जय माता दी, चलो बढ़िया है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 15। फोकल लेंथ कितनी है, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, 15 दे रखी है, ओके। ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है, 25। अब ऑब्जेक्ट कहां रखूं, देख ये डिस्टेंस बराबर है, 15 और 15 हो गया 30, मतलब यहां से यहां तक 30 है, ऑब्जेक्ट आएगा 25 पे, मतलब या तो इसके बाद और इससे पीछे, तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है, समझ में आया। तो ये u की वैल्यू कितनी है, 25, कितनी है 25, तो ये याद रखना इसको। यार ये डिजिटल बोर्ड्स के साथ ना ये बड़ी खचरा बनती है, पता नहीं क्या है यार, अरे हटाओ यार, क्या है ये बकवास है। यहाँ से आधा कितना है, यहाँ से आधा क्या 25, माइनस नहीं है बेटा, ये एरोस लगाए हैं, ठीक है, ये एरो है, 25 हो गया, ठीक है भाई, ओके। और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, अरे आ यार जल्दी आ यार, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, यहां से ही की वैल्यू दे रखी है, ही की वैल्यू कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हो की वैल्यू, आई एम सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, कितना दे रखा है, 4, कितना दे रखा है, 4। हमें क्या निकालना है, हमें 110% है v निकालना होगा, हमें m निकालना होगा, 110% है, और हमें क्या निकालना होगा, ही की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये 4 चीजें निकालनी है। आइए शुरू करते हैं। सवाल को किस तरीके से किया जाएगा एक बार बहुत ही ध्यान से समझना। सबसे पहले वैल्यूज डालो, जल्दी बता तेरे पास क्या क्या गिवन है, क्या तेरे पास फोकल लेंथ गिवन है, f की वैल्यू कितनी है, +15 या -15, लेफ्ट में है -15, ओके। तुम्हारे पास क्या गिवन है, u की वैल्यू कितनी है, 25, लेफ्ट में राइट में है -25। बोल समझ में आया कि नहीं आया, तुम्हारे पास v की वैल्यू नहीं है, पहले v ही निकालेंगे। फॉर्मूला बोल 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f।
अभी भाई आपने बताया कि अगर आपको किसी की वैल्यू निकालनी है तो पहले हम फॉर्मूला बदलेंगे और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। जल्दी बोल, 1/v, f की वैल्यू कितनी है -15, u की वैल्यू कितनी है बेटा -25। जल्दी बता, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो v की वैल्यू कितनी आई -1/15 प्लस 1/25। अब मैं तुम्हें एलसीएम का एक बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ बता रहा हूं और वो जुगाड़ क्या है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा मैं क्यों कह रहा हूं यही काम करना है, क्योंकि अगर मान लो यहां वैल्यू पॉइंट में आ गई तो लोचा हो जाएगा, झोल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 15 × 25 कितना आया मेरे भाई, यह आया 375, कितना आया 375, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 बन जा 25 माइनस का ये कितना आया +15। आओ जल्दी बोलो, 1/v बराबर 25 में से 15 गया तो कितना बचेगा -10, नीचे कितना आया 375। हमें v की वैल्यू चाहिए ना, पलट दो इसकी टांगे ऐसे ऊपर कर दो तो बोलो v कितना आएगा 375/-10, लगाओ पॉइंट, तो v की वैल्यू कितनी निकल कर आई -37.5। क्या v की वैल्यू समझ में आया कैसे निकली? तो अपन लोग ने क्या निकाल लिया -37.5। जल्दी बता, माइनस का मतलब लेफ्ट में बनी है और लेफ्ट में बनने वाली इमेज कैसी होंगी, रियल, और रियल के साथ हमेशा क्या बनती है, इनवर्टेड। कैसी बनती है, इनवर्टेड। समझ में आया? अब निकालना है मैग्निफिकेशन। आजा मेरे बच्चा, मैग्निफिकेशन चलता है, मैग्निफिकेशन ध्यान से सुनियो, मैग्निफिकेशन। जल्दी बोल, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -v/u। तो मैग्निफिकेशन -v की वैल्यू कितनी है -37.5 एंड u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू है -25। बेटा मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया था, ये माइनस से माइनस हटाया। तो जल्दी देखिए जरा, इसको हम क्लियर करेंगे और 37.5 डिवाइड कहाँ है, ये डिवाइड है क्या, हाँ ये डिवाइड हो गया कितने से, 25 से, कितना आया बराबर निकल कर 1.5। तो m की वैल्यू निकल कर आई -1.5। कितनी निकल कर आई 1.5। तो यहां लिख देता हूं m की वैल्यू कितनी निकल कर आई -1.5। v निकल गया, m निकल गया। अब ही की वैल्यू निकाल लेते हैं। आओ ही की वैल्यू निकालो, यही निकाल देता हूं, ठीक है। ही की वैल्यू, चलो ही की वैल्यू, तो m की वैल्यू क्या आई, ही अपॉन हो, ही अपॉन हो। m की वैल्यू कितनी है जल्दी बोल, -1.5। HI की वैल्यू निकालनी है, हो की वैल्यू कितनी है, हो की वैल्यू 4, मल्टीप्लाई कर -1.5 × 4 बराबर ही कितना आया -6 सेंटीमीटर। वैल्यू किसकी आई, ही की वैल्यू आई। और फाइनली यहां पे हमारा ये सवाल हो गया खत्म। और मेरे बच्चा ये सवाल एनसीईआरटी का है, बस वैल्यू चेंज होगी, इनको करना जरूर, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। और भैया ये वाला सवाल तुम करोगे, ठीक है यार। थोड़ा बहुत एक आध सवाल तो तुम भी प्रैक्टिस करो ना, यहाँ क्या है, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर है, प्लस माइनस का खेल है सारा, वैल्यू वही है, फॉर्मूलाज वही है। तो फाइनली एक लंबे समय के बाद मैं भी थक गया मेरे बच्चा, चैप्टर हो गया खत्म, पूरा चैप्टर हो गया बढ़िया से एकदम खत्म, पूरा नहीं, मिरर हो गया खत्म। इसके बाद तुम्हारा भाई तुम्हें कराएगा रिफ्रैक्शन और उसके बाद तुम्हारा भाई तुम्हें कराएगा लेंस। तो तैयार रहना, शाम को करा दूंगा, नहीं तो कल तो कराऊंगा। तो टेंशन मत लो, फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं भैया तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हुआ हूं। बस यार ईमानदार से मेहनत करते रहो और प्लीज भाई ने पढ़ा करो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है। ऐसा नहीं है कि 2-4 मिनट में तैयार हो गया, बेटा 2.5-3 महीने से 4 महीने हो गए, आज तो 4 महीने से लगातार मेहनत चल रही है इस काम में, तो बहुत मेहनत लगी है। तो करते रहो बच्चों अच्छे से बढ़िया से, और एग्जाम बढ़िया से फोड़ना है। साइंस का इस बार वादा किया था पूरा चैप्टर सिलेबस पढ़ाने का, तो पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। चलो बच्चों, अब मिलूंगा आप सभी से कल इसी जगह सेम मुलाकात होगी। तो अब अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। फिर भी कोई डाउट है तो बता देना। चलो अपना ध्यान रखना, बाय बाय, सी यू सून, ध्यान रखना।